सो हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई मेंस 2026 का एक मैट्रिक्स के क्रैमर रूल से क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, राइट। तो उसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है अल्फा बीटा एक रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका नो सॉल्यूशन आपको बोला गया है। नो सॉल्यूशन है तो बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालना, राइट। तो अगर आप देखो तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है क्रैमर रूल से, कि डेल्टा जीरो होना चाहिए और एटलीस्ट वन वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तब हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वैसे वो कैसे होते बताओ, नो सॉल्यूशन आता है, राइट। तो आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो इन्हीं का मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आप डेल्टा निकालो, ठीक है, तो डेल्टा कितना आएगा, यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा 1 2 1 2 1 अल्फा, 8 4 और बीटा आ जाएगा। डेल्टा क्या होता है कि कोफिशिएंट, जो भी एक्स के कोफिशिएंट है वो एक रो में कॉलम में, और वाई के कोफिशिएंट एक में, और जेड का एक में, ये डेल्टा होता है। अब आप डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हो, डेल्टा वाई भी और डेल्टा जेड भी, राइट। लेकिन मैं डेल्टा जेड निकालूंगा क्योंकि डेल्टा जेड निकालने में क्या होगा, हमारे पास जो डिटरमिनेंट बन जाएगा वो एक कांस्टेंट मिल जाएगा। मतलब उसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी। कैसे देखो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 8, ये दोनों रो कॉलम तो सेम ही रहेंगे, बट डेल्टा जेड निकाला इसलिए जो जेड वाला कांस्टेंट है, जो कॉलम है, वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू चेक कर लो। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 माइनस 20 माइनस 2 टाइम्स ये आ जाएगा 36 माइनस 40 प्लस 5 टाइम्स ये आ जाएगा 8 माइनस 8, राइट। तो ये कितना, माइनस का 2 और ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 4, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो माइनस का 2 प्लस का 8, तो आंसर कितना आ गया, 6। तो डेल्टा जेड बताओ क्या है, डेल्टा जेड जो है 6 है, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक कंडीशन तो हमारी ये वाली जो है हम पे सेट कर गई, राइट, फिट बैठ गई। अब सिर्फ हमें डेल्टा एक्स को 0 करना है और वहां से अपनी वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। तो देखिए डेल्टा एक्स को आप डेल्टा को 0 करो, तो अगर आप डेल्टा को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बताओ, एक्सपेंड कर दो, बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस का 2 टाइम्स 2 बीटा माइनस 8 अल्फा प्लस का 1 टाइम्स 8 माइनस 8, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 4 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बीटा प्लस का 16 अल्फा, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू, इसको क्या कर देना है, 0 कर देना। तो आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 4 अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब 4 अल्फा माइनस बीटा क्या होना चाहिए बताओ, 0 होना चाहिए। इसका मतलब 4 अल्फा क्या होना चाहिए बताओ, बीटा। तो अल्फा क्या, अल्फा अपॉन बीटा कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 आ जाएगा। बट हमसे पूछा क्या है, बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा क्या आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। तो बीटा अपॉन अल्फा क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन जो है इसमें 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।